बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मेरी स्कूल लाइफ में मैं जब सुबह नींद से उठता था ना, तो सबसे पहले उन टीचर्स को गालियां देता था जिन्होंने मैथ सब्जेक्ट इस दुनिया में लाया। साला मेरी हंसती मुस्कुराती जिंदगी में जैसे सब्जेक्ट पनौती था और बाकी सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा पढ़ने के बावजूद भी कोई भी टीचर मेरी इज्जत नहीं करता था, क्योंकि साला मैथ्स में हर बार मुझे क्लास में सबसे कम मार्क्स होते थे, वो भी नकल करके। अब ऐसा करते करते हर साल तो मैं बच जाता था, लेकिन साला 10th बोर्ड एग्जाम्स में जब मेरे सामने मैथ्स पेपर आया ना, तो माँ कसम मुझे 100 मार्क्स में से सिर्फ 4 मार्क्स आते थे। अब आप लोग ये सुनकर एक चीज जरूर बोलोगे, ए बिंजत भाई नूब है क्या, 4 मार्क्स साला पेपर देने क्यों गए थे? और मैं बोलूंगा पुष्पराज झुकेगा नहीं। तो वीडियो पूरा देखो, बहुत ही फनी और मजेदार स्टोरी टाइम है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज भाई लोग आज कर देना। तो ये कहानी शुरू होती है मेरे 4th क्लास से, क्योंकि उससे पहले मेरे को मैथ के रिलेटेड ज्यादा कुछ याद नहीं। तो 4th क्लास में जो स्कूल में मेरे मैथ्स टीचर थे, वो मेरे पड़ोसी थे और उनके पास में ट्यूशन के लिए भी जाता था। वो टीचर इतने ज्यादा जालिम थे ना, मेरे को जब ट्यूशन के एग्जाम में कम मार्क्स आते थे ना, वो सीनियर्स के कंधे पे मेरे को चढ़ाते थे और पैरों के नीचे पतली छड़ी से मारते थे। मैं इतना ज्यादा रोता था ना, लेकिन उस जालिम को मुझ पे तरस भी नहीं आता था। और उन दिनों ना टीचर्स को ऐसा लगता था कि स्टूडेंट को मारने से वो अच्छा पढ़ेगा। अब एक घंटा कोई अच्छा पढ़ता, मैं तो ट्यूशन जाने से भी फिर डरता था। मेरे को आज भी याद है, मेरे 4th क्लास के फाइनल एग्जाम्स थे और मेरा मैथ्स पेपर बहुत गंदा हुआ। जब रिजल्ट आया तो मैं सिर्फ 1 मार्क्स से पास हुआ था। मैंने ट्यूशन सर को मार्क्स कार्ड दिखाया तो उसने ना मेरे को कुत्ते की तरह मारा। वो ना एक्चुअल में अपनी बीवी से रोज लड़ाई करते थे, फिर गुस्सा मुझ पे निकालते थे। लेकिन उस दिन उन्होंने मेरे को इतना मारा कि मैं रोते रोते घर चला गया। मैंने घर पे पापा को बोला कि सर अपनी बीवी से लड़ाई करते और फिर गुस्सा मुझ पे निकालते। पापा सीधा ट्यूशन सर के घर चले गए और उनको बहुत सुनाया। और पापा ने उनको ऐसा बोला कि बाकी सब्जेक्ट्स में तो ये बहुत अच्छा पढ़ता है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे ही सब्जेक्ट में इसको हमेशा कम मार्क्स होते हैं, क्योंकि तुम्हें पढ़ाई से ज्यादा बच्चों को मारने में मजा आता है। उसके बाद पापा ने मेरा ट्यूशन चेंज कर दिया और फिर पता नहीं कैसे मैं मैथ्स में सीरियस हो गया। बाकी सब्जेक्ट्स में तो बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, सिर्फ मैथ्स की कमी थी और वो भी पूरी हो गई। उसके बाद 5th क्लास में मेरे को 3rd पोजीशन आई, 6th में 2nd, 7th में भी 2nd और 8th में भी 2nd। लेकिन 9th क्लास में आते आते मैं बहुत बिगड़ गया और इतना बिगड़ गया कि जितनी मैंने पूरी लाइफ में गर्लफ्रेंड्स रखी है ना, उससे ज्यादा मैंने सिर्फ 9th क्लास में रखी है, क्योंकि उन दिनों फेसबुक व्हाट्सएप बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे था और ये सब फालतू काम करने में ना उन दिनों बहुत मजा आता था। लेकिन इसी चक्कर की वजह से मैं पूरा साल पढ़ भी नहीं पाया और मेरा मैथ्स इतना ज्यादा वीक हो गया कि मैं जानता हूँ कैसे मैंने नकल करके चिट्स बनाकर 9th क्लास में मैथ्स पास किया। अब 9th क्लास का एग्जाम अपने स्कूल में होता है और अपने स्कूल में नकल करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरे को क्या लगा, जब मैंने 9th में मैथ्स आराम से पास किया, मैं 10th में भी आराम से करूंगा। लेकिन साला इसी सोच ने मेरी पूरी बैंड बजा दी। 10th का साल शुरू हुआ तो मैं बाकी सब्जेक्ट्स तो बहुत अच्छे से पढ़ता था, लेकिन मैथ्स मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि लास्ट के 2 महीने में मैं ट्यूशन जाऊंगा और अच्छे से मैथ्स पढ़ूंगा। लेकिन साला 2 महीने करते करते एग्जाम इतना क्लोज आ गया कि सिर्फ 10 दिन बचे थे। वो कहते हैं ना कि आग के टाइम कुआं खोदना, मैंने भी सेम चीज किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब या तो मेरे को बाकी सब्जेक्ट्स रिवाइज करने थे या तो मैथ्स पढ़ना था। तो मैंने बहुत आसानी से सोच लिया कि मैं मैथ्स को नकल से पास करूंगा और बाकी सब्जेक्ट्स को रिवाइज करूंगा। मेरे को लगा था बहुत आसान होगा, लेकिन मैं भूल गया था ये 9th स्कूल वाला एग्जाम नहीं, ये 10th बोर्ड वाला एग्जाम है, वो भी अलग स्कूल में। मेरे को आज भी याद है, हमारा फर्स्ट पेपर शुरू हो गया और जो मैथ्स था वो सबसे लास्ट में था। मैंने जब पहले ही दिन उधर स्ट्रिक्टनेस देखी ना, मैं समझ गया था मेरे को मैथ्स में कोई नहीं बचा सकता। जितने पेपर्स में देता गया उतना मेरे को टेंशन बढ़ता गया, क्योंकि लास्ट में था मैथ्स और स्ट्रिक्टनेस इतनी ज्यादा थी ना, अगर कोई सर भी टर्न कर रहा था उसका पेपर ही ले रहे थे। 4th पेपर भी खत्म हो गया और मैं टेंशन के साथ घर चला गया, क्योंकि अगला जो पेपर था वो था मैथ्स और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। लेकिन मेरे साथ साथ क्लास के 2 दोस्त ऐसे थे, उनको भी मैथ्स नहीं आता था। मेरे को आज भी याद है, एग्जाम से एक रात पहले हम तीनों फोन पे बात कर रहे थे और तीनों टेंशन में थे। हमारे पास कुल मिलाकर 2 ही ऑप्शंस थे, एक था फेल होना, दूसरा था जुगाड़। प्लान एकदम सिंपल था, हम लोग 20,000 एग्जामिनर को रिश्वत देंगे और किस्मत से मेरे पास ऑलरेडी 7,000 थे, तो चोरी करने की नौबत नहीं आई। एग्जाम की सुबह हम तीनों ने 20,000 दोस्त के पास जमा की और जो ही एग्जाम शुरू हुआ और सब लोग एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे थे, हम लोगों ने क्लास के बाहर एग्जामिनर को देखा और उसके पास बात करने चले गए। मेरे दोस्त ने उसको डायरेक्टली बोला, सर क्या आप हमें नकल करने दोगे, हम आपको पैसे देंगे। एग्जामिनर सर ने कहा तुम तीनों हो ना, हमने कहा हाँ, उन्होंने कहा ठीक है। भाई हम इतना ज्यादा खुश हो गए ना, हमको लगा सच में वो मान गया। लेकिन साला जो ही
ही पेपर्स देना शुरू हो गए उसने हम तीनों को पेपर ही नहीं दिया और पूरी क्लास के सामने बोला ये तीन मुझे आज रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे। साला जिंदगी में पहली बार जुगाड़ फेल हुआ था, वो भी इतने खतरनाक सिचुएशन पे। उस टाइम पे मेरे को ना अपना फ्यूचर एकदम क्लियर दिख रहा था कि मैं फेल होगा, उसके बाद मैं मजदूरी करने जाऊंगा, उसके बाद क्या मर जाऊंगा, फिर क्या होगा भाई, घर से निकाल देंगे भाई। पेपर था 1.5 घंटे का और 1 घंटा बीत भी गया था, लेकिन वो खड़ूस इंसान पेपर ही नहीं दे रहा था। तो मेरे को अपने आप आंसू आ गए और मैं रोने लग गया। और ये भी पहली बार हुआ था कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में रोया। मेरे कीमती आंसू देखकर एग्जामिनर सर को भी तरस आया और उसने हमारे पेपर्स दे दिए। लेकिन 1.5 घंटा बीत चुका था और अब बचा था सिर्फ 1 घंटा। मैंने जल्दी से पेपर लिखना शुरू किया, लेकिन जो ही मैंने क्वेश्चन पेपर देखा मेरा दिल ही टूट गया। पूरे 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में मेरे को सिर्फ 4 मार्क्स आते थे। अब एक साइड से मैं रो रहा हूँ, दूसरे साइड से वो 4 मार्क्स कर रहा। मैं सबसे हेल्प मांगने लग गया, लेकिन किसी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। अब बस 20 मिनट बचे थे और मैंने लिखे थे सिर्फ 4 मार्क्स। मैं श्योर था कि इस बार मेरे को फेल होने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन तभी एक शीजान नाम का मेरा क्लासमेट था, वो मेरा अच्छा दोस्त भी नहीं था, बस एक क्लासमेट था। उसने जब मुझे रोते हुए देखा तो उसने बोला मुझे अपना पेपर दे। मैंने उसकी तरफ अपना पेपर फेंका और उसने मुझे अपना पेपर दिया। वो 20 मिनट नॉन स्टॉप मेरा पेपर लिखते गए। वो और भी लिखता, लेकिन तभी टाइम खत्म हुआ और सर ने हमारे पेपर्स लिए। मेरे को नहीं पता था उसने मेरे पेपर में क्या लिखा। तो मैंने एग्जाम के बाद उससे रोते रोते पूछा शीजान मैं पास तो हो जाऊंगा ना भाई? उसने कहा तेरे को 70 मार्क्स कम से कम हो गए। ये सुनकर मैंने उसको इतना जोर से हग किया और मैंने उसको थैंक यू बोला। लेकिन सच बोलूं तो मेरे को थोड़ा डाउट रहा कि 20 मिनट में इसने 70 मार्क्स किए कैसे। तो मैंने सोचा इसने ऐसे ही बोला होगा, क्योंकि 20 मिनट में 70 मार्क्स करना पॉसिबल नहीं। तो मेरा मूड फिर भी खराब ही रहा, क्योंकि मेरे को डाउट था मैं शायद फेल। उसके बाद रिजल्ट वाले दिन तक ना मैं सो पाता था ना मैं खा पाता था। मुझे इतना ज्यादा टेंशन था ना कि मैं क्या बोलूं। और जब मैंने रिजल्ट देखा मैं 1 घंटे तक नॉन स्टॉप रोया। मेरे मैथ्स में 72 मार्क्स थे। उसके बाद स्कूल खत्म हुआ, लेकिन मैं शीजान को कभी दिल से थैंक्स बोल ही नहीं पाया। मैंने उसका कॉन्टेक्ट ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन क्लास में किसी के पास भी उसका नंबर नहीं था। सो दिस वीडियो इज फुल्ली डेडिकेटेड टू शीजान। तो भाई लोग पहुंचा दो यार बाई तक वीडियो। सच में अगर उस दिन वो मेरी हेल्प नहीं करता तो शायद मैं कभी 10th में पास होता ही नहीं। फिर उसके बाद मैं पढ़ाई को लेकर इतना सीरियस हो गया कि आज मुझे अपनी डिग्रियां गिनने में भी टाइम लगता है। और अगर आप चाहते हो कि आगे और ऐसे स्टोरी टाइम वीडियोस आए तो इस वीडियो पे लाइक टारगेट है 1 लाख लाइक का। कंप्लीट करा दोगे तो आगे भी और ऐसे मजेदार स्टोरी टाइम्स आएंगे। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा प्लीज लाइक कर देना, इस वीडियो पे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।